साइटिक नर्व में दर्द को साइटिका कहते हैं। ये नर्व पीठ के निचले हिस्से से नितंबों के माध्यम से और पैरों के नीचे घुटने के ठीक नीचे समाप्त होती हैं। हर्निएटेड डिस्क, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जटिलता, चोटें या स्पाइनल केनाल का कंप्रेशन साइटिका का कारण बन सकता है। साइटिका तीव्र दर्द पैदा कर सकता है जो पीठ के निचले हिस्से से नितंब के माध्यम से और दोनों पैरों के पीछे महसूस होता है। निदान किसी डॉक्टर के मूल्यांकन पर और कभी कभी इमेजिंग या इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट के परिणामों पर आधारित होता है। उपचार में दर्द से छुटकारा पाने के उपाय और कभी कभी सर्जरी शामिल होती है। स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड 3D मॉडल। साइटिका की दो तंत्रिका शरीर में सबसे चौड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका होती हैं। वे कई स्पाइनल तंत्रिका जड़िकाओं से बने होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से पीठ के निचले हिस्से में निकलती हैं। हर साइटिका तंत्रिका लगभग 1 उंगली जितनी चौड़ी होती है। शरीर के दोनों ओर साइटिका तंत्रिका निचली रीढ़ से कूल्हे के जोड़ के पीछे नितंब और पैर से घुटने के पीछे तक जाती है। वहां साइटिका तंत्रिका कई शाखाओं में बंट जाती है और पैर तक जाती है। जब साइटिका तंत्रिका या स्पाइनल तंत्रिका रूट, जो साइटिका तंत्रिका बनाती है, संपीड़ित, दब या क्षतिग्रस्त हो जाती है, दर्द साइटिका की लंबाई के साथ साथ पैर तक फैल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड का संपीड़न भी देखें। साइटिका लगभग 5% ऐसे लोगों में पाया जाता है जिन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। कुछ लोगों में किसी कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है। अन्य मामलों में कारण हर्निएट हुई डिस्क, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हड्डी के अनियमित प्रोजेक्शन, स्पाइनल केनाल, स्पाइनल स्टेनोसिस का संपीड़न हो सकता है या मोच वाले लिगामेंट के कारण सूजन हो सकती है। दुर्लभ मामलों में हड्डी की पगेर बीमारी, डायबिटीज के कारण तंत्रिका क्षति, डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्पाइनल ट्यूमर या खून का जमना, हेमाटोमा या मवाद फोड़ा के तंत्रिका पर दबाव डालने से साइटिका होता है। कुछ लोगों को साइटिका होने का खतरा लगता है। साइटिका शरीर के दोनों ओर साइटिका तंत्रिका निचली रीढ़ से कूल्हे के जोड़ के पीछे, नितंब के नीचे और घुटने के पीछे से जाती है। वहां साइटिका तंत्रिका कई शाखाओं में बंट जाती है और पैर तक जाती है। जब साइटिका तंत्रिका या तंत्रिका जड़िका जो साइटिका तंत्रिका बनाती है पिंच, सूज या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो दर्द साइटिका की पूरी लंबाई के साथ साथ पैर तक फैल सकता है। साइटिका के लक्षण। साइटिका आमतौर पर शरीर के सिर्फ एक तरफ को प्रभावित करता है। दर्द पीठ के निचले हिस्से से नितंब से होते हुए और दोनों पैरों के पिछले हिस्से में महसूस होता है। दर्द से आमतौर पर जलन होती है, अचानक होता है और ऐसा लगता है कि छुरा भोंका जा रहा है। दर्द जो एक जगह से शुरू होता है लेकिन दूसरी जगह जाता है, आमतौर पर एक तंत्रिका के रास्ते में होता है, इसे रेडिएटिंग पेन कहा जाता है। साइटिका सुई चुभने जैसी सनसनी, परेशान करने वाले दर्द या तंत्रिका के मार्ग में दर्द का कारण बन सकता है। पैर में सुन्नता या कमजोरी महसूस हो सकती है। चलने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने, पैर को सीधा करने और कभी कभी खांसने या जोर लगाने से दर्द बढ़ जाता है, जो पीठ को सीधा करने या खड़े होने से कम हो जाता है। अगर कॉर्डा इक्विना, पीठ के निचले हिस्से में कॉर्ड के नीचे से फैली हुई नर्व का बंडल प्रभावित होता है तो ब्लैडर और पेट का नियंत्रण खो सकता है। अगर ये गंभीर लक्षण विकसित होते हैं तो तुरंत इलाज की जरूरत होती है। साइटिका का निदान। एक डॉक्टर का मूल्यांकन, कभी कभी इमेजिंग टेस्ट, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडी या दोनों। डॉक्टर आमतौर पर खास दर्द के आधार पर साइटिका का निदान करते हैं। शरीर की जांच के दौरान डॉक्टर किसी व्यक्ति की ताकत और रिफ्लेक्स की जांच करते हैं। अगर लोगों में कमजोरी या सुन्नता है या अगर उनके लक्षण 6 सप्ताह से अधिक समय तक रहे हैं तो डॉक्टर अन्य जांच कर सकते हैं। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग (MRI) और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (CT) इमेजिंग टेस्ट हैं जो डॉक्टरों को साइटिका पैदा करने वाली रीढ़ की असामान्यताओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। तंत्रिका और मांसपेशियों के परीक्षण, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक परीक्षण जैसे नर्व कंडक्शन स्टडीज और इलेक्ट्रोमायोग्राफी,
डॉक्टरों को प्रभावित स्पाइनल तंत्रिका जड़िका और क्षति की गंभीरता की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। साइटिका का इलाज, दर्द दूर करने के उपाय। गंभीर दर्द के लिए कभी कभी सर्जरी। कई बार दर्द अपने आप दूर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग दर्द से राहत के कई तरीके आजमा सकते हैं या सर्जरी की जरूरत हो सकती है। गर्म होने के बाद हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को धीरे से खींचने से मदद मिल सकती है। दर्द दूर करने के उपाय। 1 से 2 दिन के बेड रेस्ट से दर्द से राहत मिल सकती है। लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करने से कोर मसल कमजोर हो जाती है और कठोरता बढ़ जाती है, जिससे पीठ दर्द बिगड़ जाता है और रिकवरी में ज्यादा समय लगता है। लोगों को घुटनों के बल झुककर और घुटनों के बीच एक तकिया रखकर सोने से राहत मिलती है। जो लोग पीठ के बल सोते हैं वे घुटनों के नीचे तकिया रख सकते हैं। लोग अपने पेट के बल सोना जारी रख सकते हैं अगर वे ऐसा करने में सहज हो। पीठ दर्द के लिए सोने की स्थिति। छवि। ठंडक जैसे आइस पैक या गर्माहट जैसे हीटिंग पैड या बिना पर्चे वाले एनोल्जेसिक जैसे एसिटामिनोफेन और बिना स्टेरॉइड वाले एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID का इस्तेमाल करने से दर्द से राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को तंत्रिका के दर्द को कम करने वाली दवाओं से मदद मिल सकती है, जैसे कि गाबापेंटिन, एंटीसीजर दवाएं या कुछ एंटीडिप्रेसेंट। अगर दर्द गंभीर है या बना रहता है तो डॉक्टर मुंह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं या एपिड्यूरल स्पेस रीढ़ और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाले ऊतक की बाहरी परत के बीच में इंजेक्ट कर सकते हैं। एपिड्यूरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। छवि। वार्म अप के बाद फिजिकल थेरेपी और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को धीरे से खींचने से मांसपेशियों की ऐंठन से राहत मिल सकती है। रोकथाम भी देखें। सर्जरी। अगर हर्निएटेड डिस्क लगातार या क्रोनिक साइटिका का कारण बन रही है, खासकर अगर कमजोरी और या सनसनी न महसूस होने के साथ, डिस्क के उभरे हुए हिस्से डिस्केक्टमी और कभी कभी वर्टिब्रा लैमिनेक्टमी के हिस्से को सर्जिकल रूप से हटाना जरूरी हो सकता है। आमतौर पर एक सामान्य एनेस्थेटिक की जरूरत होती है। अस्पताल में रहने का समय आमतौर पर 1 या 2 दिन होता है। अक्सर माइक्रोसर्जिकल तकनीक, एक छोटे चीरे और रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो शरीर के सिर्फ एक खास हिस्से को सुन्न करती है, से डिस्क के हर्निएटेड हिस्से को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी प्रक्रिया के बाद अधिकांश लोग 6 सप्ताह से 3 महीने में अपनी सभी गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। सर्जरी के बिना इलाज की तुलना में सर्जरी करने पर जल्दी रिकवरी हो जाती है। हालांकि लगभग 1 या 2 साल बाद जिन लोगों का इलाज सर्जरी के साथ और बिना सर्जरी के किया गया, उनमें ठीक होने का स्तर समान होता है। लंबा स्पाइनल स्टेनोसिस या स्पाइनल ट्यूमर जैसे अन्य विकारों के कारण साइटिका वाले लोगों के लिए अलग अलग सर्जिकल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार की सायाटिका के सफल इलाज हेतु इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस व मोबाइल नंबर इस प्रकार है। डॉक्टर PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर, जानीपुर पोस्ट, परशुरामपुर जिला, बस्ती। अब यहाँ पर इलाज हेतु आवश्यक उपकरण, मशीन, सिकाई की सभी प्रकार की मशीनन व कायरोप्रैक्टिक इलाज HRA डिजिटल मशीन द्वारा जांच की सुविधा उपलब्ध है। टोल फ्री मोबाइल नंबर 9839447159 पर संपर्क करें।